नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इस सीरीज में बीपीएससी के द्वारा पूछे गए मध्यकालीन भारतीय इतिहास से सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आगे भी ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा पराजित हुआ था 1178 ईस्वी में। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी था। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। गुलाम वंश का प्रथम शासक था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो मस्जिद है। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर में। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था? तो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो बलबन ने। भारत में फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत की थी? बलबन ने। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो बलबन ने किया था। राजस्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहे थे? तो जियाउद्दीन बर्नी ने। तुगरिल खान ने विद्रोह किया था बलबन के समय। खिलजी वंश का प्रथम शासक था? तो जलालुद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो जफर खां की। अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। यह शब्द लिखे हैं A.L. श्रीवास्तव ने। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? तो राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव। इस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। सल्तनत काल में राजस्व सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन। 4 ऑप्शन दिए हैं, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। जब उसने राजतत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है नालंदा में। इस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो फिरोज तुगलक ने। इस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज तुगलक के। दिल्ली के इस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों के बनाने और रख रखाव के खर्चे के द्वारा वहन किए जाते थे? तो काश्तकारों के द्वारा किए जाते थे। वह वेनिस का यात्री जो 1420 ईस्वी के आसपास अपनी पत्नी के साथ यात्रा करके विजयनगर पहुंचा था? तो निकोलो डी कॉन्टी। वह राजवंश जिसने सबसे लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया था? तो तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, मोहम्मद गौरी और शेर शाह शुरू में से इस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो फिरोज तुगलक ने।
फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा था एक खैराती अस्पताल था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो सैयद वंश का। और शासन किसका था जिस समय तैमूर ने आक्रमण किया था? तो तुगलक वंश का। और उसका अंत होने के बाद सैयद वंश आया था, वही बात कर रहा है। किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो सिकंदर लोदी ने 1540 में बसाया था। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरिहर और बुक्का। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? तो हरिहर द्वितीय ने। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के विरुद्ध। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में इस राजा के शासनकाल में भारत आया? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में। विजयनगर का महानतम शासक था? तो कृष्णदेव राय। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो तालीकोट्टा का युद्ध हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व थी। किस मशहूर राजा ने नागलपुरम नगर विजयनगर के पास अपनी मां के नाम पर बसाया? तो कृष्णदेव राय ने। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो हम्पी में, जो कर्नाटक में है। तोल्काप्पियम का संबंध है? तो द्वितीय संगम काल से संबंधित है। दीवाने आर्य विभाग संबंधित था? तो ये रक्षा विभाग से संबंधित था। निम्नलिखित भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करते हैं? खराज, उस्र और मुक्तई। जवाबित का संबंध किससे था? तो ये राजकानून से था। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल इन धातुओं के थे? तो चांदी और तांबा के। भारत में कागज का प्रयोग प्रारंभ हुआ 12वीं शताब्दी में। संपन्नता ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता अस्थायित्व और शांति की गारंटी देती है, यह कहा था जियाउद्दीन बर्नी ने। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जामा मस्जिद का यह प्रवेश द्वार बनता है? तो दक्षिणी द्वार है ये। तबकात ए नासरी के लेखक है? तो मिनहाज उस सिराज। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ? तो तबकात ए नासरी से। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत इस रूप में जाना जाता है? तो रिहला के रूप में। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में थे। बहमनी राज्य का संस्थापक था? तो अलाउद्दीन हसन। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? तो गांव के सरपंच के लिए। फुतुहात ए आलमगीरी लिखी गई थी? तो ईश्वर दास नागर के द्वारा। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। इस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी से। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो सुहरावर्दी संप्रदाय के। 12 मासा की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने। नामपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को लोकप्रिय बनाया? तो उत्तर भारत में। सही मिलान नहीं है? तो ये पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तुर्की भाषा में। भारत में मुगल वंश का संस्थापक था? तो बाबर था। भारत में बाबर के आगमन के कारण क्या है? तो प्रदेश में तैमुरिड राजवंश की स्थापना हुई और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई थी पहली बार।
हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम है। तो देवरा का युद्ध, फिर चौसा हुआ, फिर कन्नौज हुआ, फिर सरहिंद का युद्ध हुआ। 26 जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया था। तो चौसा का युद्ध। इस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। तो शेर शाह सूरी ने। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो 1532 ईस्वी में। शाह बेगम, हाजी बेगम, मुमताज महल बेगम और नूरुन्निसा बेगम में से अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। तो हाजी बेगम ने। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? सिकंदर शाह, इस्लाम शाह ने। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे? तो हकीम खान थे। बहलोल लोदी, शेर शाह, हुमायूं और अकबर में से इस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो अकबर ने। शाहजहां, जहांगीर, अकबर और हुमायूं में से भारत का वह मुगल शासक जो सबसे लंबे समय तक शासन किया था? तो अकबर था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई? तो स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आर.पी. त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के इस सम्राट के बारे में यह लिखा है। तो अकबर के बारे में। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो अकबर की। दीन-ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो अकबर के द्वारा। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो अकबर के समय। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया? तो 1576 ईस्वी को। इस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है, तो ये ऑप्शन गलत है। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा शुरू की थी? तो जहांगीर ने। जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था कैप्टन हॉकिंस को। किस मुगल शासक के समय सर थॉमस रो भारत आया था? तो जहांगीर के समय। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो जहांगीर के समय। इत्मादौला का मकबरा आगरा में बनवाया था नूरजहां ने। प्राचीन कार्य, जिसे पिटराडूरा भी कहा जाता है, संबंधित है? तो दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना को कहते थे। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो कंधार थी। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। इस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो A.L. श्रीवास्तव ने। सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था? तो लोक आचरण अधिकारी था। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है? तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? तो लगान निर्धारण का तरीका था बटाई। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था मुख्य न्यायाधीश। इस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल का मक्का कहा जाता था? तो सूरत को। इस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो हुमायूं ने। दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो अबू समद मीर सैयद अली के द्वारा। आईने अकबरी लिखी गई अबुल फजल के द्वारा। दशवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? तो अकबर के थे। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो अकबर के दरबार में। तबकात ए अकबरी, जिसे कई बार अबुल फजल की
अकबरनामा से ज़्यादा विश्वसनीयता माना जाता है लिखी गई है निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने। किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो शेर खान ने। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अबुल फजल के द्वारा। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो विलियम फिंच का। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गोविंद सिंह का। शिवाजी की राजधानी क्या थी? तो रायगढ़। अष्टप्रधान का गठन किया था शिवाजी ने। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? तो शिवाजी के शासनकाल में। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद थी मराठा प्रशासन में। सरंजामी प्रथा संबंधित है तो मराठा भूराजस्व प्रथा से। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था तो मुहम्मद शाह। इस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था तो शाह आलम द्वितीय को। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी चांदनी चौक से पालम तक, दिल्ली से बिहार, पेशावर से बिहार, पेशावर से वाराणसी। तो ये ऑप्शन दिया है 4 ऑप्शन, इनमें से उपर्युक्त में से कोई नहीं है। नोट करके दिया है। तुगलक शासक नसरुद्दीन महमूद के लिए कहा जाता था कि उसका साम्राज्य चांदनी चौक से पालम तक था। तो फ्रेंड्स, मध्यकालीन भारत का इतिहास से बीपीएससी के द्वारा पूछे गए सही प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया कर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे वीडियो आगे लाते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।